7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की, जिनका हदफ पाकिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में मुबैना ढांचों को निशाना बनाना था। ये दहशतगर्द गिरोह जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की सरपरस्ती में काम करते हैं, हालिया बरसों में संगीन हमलों में मुलव्विस रहे हैं। मिसाल के तौर पर मार्च 2025 में ट्रेन हाईजैकिंग ने 31 मासूम जानों को छीन लिया, जबकि सितंबर 2023 में मस्तोंग में खुदकश धमाके ने तकरीबन 60 पाकिस्तानियों की जान ली। दिसंबर 2023 में एक हथियार डालने वाले BNA के कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने इंकशाफ किया कि भारत इन गिरोहों को माली इमदाद और असलहा फराहम करता है ताकि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी को हवा दी जाए। भारत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मकबूजा कश्मीर में 2025 के पहलगाम हमले को एक झूठे फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करके अपनी जारहाना पॉलिसियों के जवाब के तौर पर पेश किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की, जिनका हदफ पाकिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में मुबैना ढांचों को निशाना बनाना था। ये स्ट्राइक्स भारत की फौजी नाकामी और सिफारती बेवकूफी का मुंह बोलता सबूत थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी और हिकमत अमली से भारत की जारहियत को नाकाम बनाया। मुतअद्दिद भारतीय तैयारों बशमूल महंगे राफेल लड़ाका तैयारे को गिराया और उनके ड्रोन्स को तबाह किया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने भारत के नुकसानात की तस्दीक की, जबकि एक पाकिस्तानी शहरी की वायरल वीडियो ने भारत के नाकाम हमलों को पाकिस्तान के मजबूत दिफाई सलाहियतों के सामने बेबस दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी ने भारत की इस गैर जिम्मेदाराना जारहियत की मजम्मत की और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि ये तनाज़ा बेकाबू हो सकता है। भारत का ये झूठा फ्लैग ऑपरेशन न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि आलमी सतह पर उसे रुसवाई का सामना करना पड़ा, जबकि उसके अपने अवाम ने मोदी की झूठी बहादुरी का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान अपनी वहदत और अज़म के साथ एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत के तौर पर उभरा और बलोचिस्तान इस फतह का मरकजी किरदार रहा। इस तनाव के दौरान भारत ने बलोचिस्तान में अपनी घिनौनी साजिशों को तेज किया। अपनी कठपुतली तंजीमों जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF को फाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। ये दहशतगर्द गिरोह जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की सरपरस्ती में काम करते हैं, हालिया बरसों में संगीन हमलों में मुलव्विस रहे हैं। मिसाल के तौर पर मार्च 2025 में ट्रेन हाईजैकिंग ने 31 मासूम जानों को छीन लिया, जबकि सितंबर 2023 में मस्तोंग में खुदकश धमाके ने तकरीबन 60 पाकिस्तानियों की जान ली। दिसंबर 2023 में एक हथियार डालने वाले BNA के कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने इंकशाफ किया कि भारत इन गिरोहों को माली इमदाद और असलहा फराहम करता है ताकि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदी को हवा दी जाए। पाकिस्तानी हुकाम और मीडिया ने बारहा इस भारतीय मुदाखलत को बेनकाब किया है, लेकिन भारत की ये शर्मनाक चालें पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज और बलूचिस्तान के निडर अवाम के साथ दम तोड़ गयी। पाकिस्तानी फौज और फ्रंटियर कोर FC ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस IBOs के जरिए दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया और कलीदी दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद कर दिया। बलूचिस्तान के अवाम जो भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशंस और प्रॉक्सी जंगों में बखूबी आगा रहे, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन गैर मुल्की दहशत गर्दों को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान से अपनी गैर मुतज़लज़ल वफादारी का ऐलान किया। ये इत्तेहाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है जिसने भारत की प्रॉक्सी जंग को मुज़हका खेज नाकामी से दो चार किया। भारत का दोगलापन, पहलगाम जैसे झूठे फ्लैग ऑपरेशंस तरतीब देना और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती करना पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत की चोर चोर पुकारे की हिकमत अमली यानी पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाते हुए खुद BLA जैसे गिरोहों के जरिए अफरा तफरी फैलाना अब कोई राज नहीं रहा। बलूचिस्तान के अवाम ने भारत के नाम नेहाद अलहदगी पसंद तहरीकों के असली चेहरे को पहचान लिया है, जो कि नई दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। पाकिस्तान की तेज और शानदार जवाबी कार्रवाइयों, खास तौर पर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशंस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी को तकरीबन खत्म कर दिया है। BLA और BLF के ठिकानों की तबाही और बलोच नौजवानों की जानिब से भारत की रेडिकलाइजेशन के साजिशों को मुस्तरद करने से एक नए दौर का आगाज हुआ है। भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशंस और हमलों का मकसद इंतशार फैलाना था, लेकिन वो पाकिस्तान के अटल अज़्म के सामने खाक में मिल गए। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और इख्लाकी फतह को सराहा है, जब भारत को मकबूजा कश्मीर में अपने झूठे फ्लैग ऑपरेशंस और जारहियत की वजह से आलमी मुजम्मत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान
پاکستان کی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ امریکہ نے غیر جانبدار تحقیقات کی حمایت کی۔ 10 مئی 2025 کو ہونے والا سیز فائر پاکستان کی سفارتی طاقت کا مظہر تھا، جس نے بھارت کو اپنی ناکام چالوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ بلوچستان میں پیغام واضح ہے کہ پاکستان کے متحدہ عوام اور ان کی بہادر مسلح افواج نے مل کر بھارت کے تقسیم کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ بلوچستان کے نوجوان اب اپنے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے سائے سے آزاد ہیں۔ ہر دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی اور ہر پراکسی کی بے نقابی کے ساتھ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اس کی خود مختاری ناقابل تسخیر ہے اور اس کا اتحاد ناقابل شکست ہے، جبکہ بھارت اپنے جھوٹے فلیگ آپریشنز اور عالمی رسوائی کے شرمندگی میں ڈوبا ہے۔ بلوچستان ایک پرامن اور خوشحال مستقبل کی طرف بڑھا ہے، جو پاکستان کی عظیم فتح کا ثبوت ہے۔